किसी ने कहा है कि ये दुनिया बड़ी विचित्र है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग धोखा देते हैं, धोखा देने के बाद भी उनके मन में कोई पछतावा नहीं दिखता। ऐसा क्यों? यहाँ मैं कहना चाहूँगा, जो धोखा देते हैं इंटेंशनली, मंशा के साथ, उनके मन में फिर पछतावा क्यों होगा? उनका तो स्वार्थ इतना बड़ा है, उनकी लालसा इतनी ज़्यादा है कि उनको जो चाहिए उसको वो किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो धोखा जो देते हैं उनको ये होता है कि बस मुझे मिल जाए, कैसे भी मेरा काम हो जाए, किसी का नुकसान हो, किसी का दिल टूटे, किसी का जीवन बर्बाद हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। उनको सिर्फ अपनी इच्छाओं की, तृष्णाओं की, कामनाओं की पूर्ति करना होता है। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग अगर हमसे धोखा कर भी जाते हैं, उनको नहीं पश्चाताप होता, तो ऐसे लोगों से दोबारा कोई उम्मीद ना करे, ना उनका कोई साथ भी ना रखे, बस उनसे दूर हो जाए। जो नुकसान हो गया जीवन में हो गया, लेकिन उनके साथ रह के उनसे ना बदला लेने की सोचे, क्योंकि फिर हम भी वैसे ही होने शुरू हो जाएंगे। जो हो गया जीवन में ठीक है, उन्होंने कर दिया, उनको ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। जो उन्होंने कर्म किया उसका फल उन्हें वैसा ही मिलेगा, लेकिन हमने उनके बीच में नहीं आना और अपनी सजगता हमने और बढ़ानी है कि आने वाले समय में कोई हमें धोखा ना दे सके। हमें अपनी कोई अपेक्षाएं या उम्मीदें किसी से नहीं रखनी कि उसको हम फिर मौका दे कि वो हमसे धोखा कर सके। हम भी अगर जब धोखा खाते हैं तो अक्सर कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारी भी लालसा होती है, हमारा भी कुछ स्वार्थ होता है जो हम उसे मौका देते हैं। फिर यहाँ अहंकार की गेम भी है, जो अहंकार लेके चलते हैं, जिनको ये मन की बेहोशी है, दिखता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या नुकसान होने वाला है जीवन में, उनके जो कर्म बन रहे हैं उनको उन्होंने फेस करना है। इतना भी जो नहीं सोचते वही धोखे की तरफ चलते ही चले जाते हैं और धोखा देकर भीतर खुश होते हैं। अंत में मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि जिसने भी जो हमें धोखा दिया या जो भी आज हमें देने की फिराक में है, उनको अपना काम कर लेने दीजिए। हमें अपनी सजगता बढ़ाए रखनी है। फिर भी अगर वो कोई हमारा नुकसान कर जाते हैं, कोई बात नहीं, हम अपना नुकसान सह लेंगे, लेकिन हमने बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं बनना है, ये याद रखना।